अल्हम्दुलिल्लाह 5300 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो मुख्तलिफ 4 जो पार्किंग हैं उनमें लगा के फिर वहाँ से जो है ख़वातीन का रास्ते अलग से और मर्दों का अलग से, ताकि वो अपने अपने जलसागाह में आ जाएँ। और इसी तरह जो है अंदरून के शोबा-जात हैं, इसी तरह और बाद शोबा-जात हैं जिसमें खुदाम जो हैं उनकी हमने ड्यूटी लगाई और वहाँ पर जो है वो अपने शोबा-जात को मेंटेन उन्होंने किया हुआ है। ज़ियाफ़त में है, ज़ियाफ़त की वहाँ पर भी यानी मदद कर रहे हैं, साथ ज़ियाफ़त के शोबे में भी और दीगर शोबा-जात में भी आप साथ कर रहे हैं। जैसे ज़ियाफ़त है उसमें जैसे हाल इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे शोबा-जात हैं। जैसे अभी अफसर ने बताया है कि तबलीग है, उसमें तबशीर है, उसमें ज़ियाफ़त है, उसमें यूरोपियन खाना है, उसमें जो सीनियर सिटीज़न हैं उनका खाना है। तो सब की जो लाइन अप करना और इनकी जो सारी जो चीज़ें हैं उसको जो है हमारा शोबा बैरून का जो है वो देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से अभी तक जो है जो सारे इंतज़ामात हैं अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल से और प्यारे आका का चूँकि वजूद बाबरकत यहाँ मौजूद है, तो एक ख़ास बरकत है और उससे जो सारे मामलात हैं, अगर मुश्किलात हैं भी तो वो अल्लाह ताला अपनी जनाब से उनको हल कर देते हैं। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया और ये कई दफ़ा हमारा भी तजर्बा है एमटी की तरफ से, ख़ास तौर पे बाद ऐसे टेक्निकल मसाइल जो हैं वो एकदम दरपेश आ जाते हैं कि जिनका उस वक्त फ़ौरी तौर पे कोई हल निकालना मुमकिन ज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता, और बावजूद सारी चेकिंग करने के जब वो सारा करा के बैठते हैं तो एंड टाइम पर चीज़ या तो उड़ जाती है या इक्विपमेंट काम नहीं करता या ऐसी चीज़ है। लेकिन एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा तजर्बा हुआ है कि वो टेस्ट किया है, ठीक था, एकदम पता चला कि जी वो नहीं काम कर रहा, लेकिन जैसे ही हजूर तशरीफ़ लाए हैं तो उसने अपना काम शुरू कर दिया और जस्ट एक नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो है वो काम कहना चाहिए कि चलता रहा, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बहरहाल सारे ऐसे वाक़यात से पर्दा भी होते हैं, बाज़ का सामने भी आते हैं कि बज़ाहिर तो ये लग रहा होता है कि जी सब कुछ स्मूथ चल रहा है, होता भी ज़्यादातर ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल जो मुश्किलात होती हैं जो वो पर्दे के पीछे उनको साथ साथ कंट्रोल करने की भी कोशिश भी होती है और होती भी हैं अल्लाह के फजल से। और इसमें ख़ास तौर पे ये देखा है कि जी हजूर की मौजूदगी में बिल्कुल जो है ना स्मूथली चलते हैं। सर साहब दोबारा आपकी तरफ वापस आते हैं, तो क्या कोई जगह तो अल्लाह के फजल से नई है, उसके अलावा शोबा-जात ने कोई जिद्दत अपने कामों में पैदा की, कोई नए ऑफ कोर्स नए इंतज़ाम हैं, जैसा सर ने जिक्र किया, पार्किंग फैली हुई है, नई पार्किंग है, नई जगह हैं, ये नए तरीके हैं उसका किया, लेकिन उसके अलावा मज़ीद कुछ शोबा-जात ने कोई अपने काम में जिद्दत पैदा की हो या कोई नया तरीक़ या कोई नए अपने काम को तरक्की दी हो इस लिहाज से? इस लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले तो एमटीए का नंबर आता है। अच्छा। इस साल एमटीए ने अपना जो एक ट्रेलर था वो तैयार किया है वहाँ पे, और स्टोरी टाइप का, और उसमें से वो सारे सर्विस वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक आला किस्म की चीज़ जो है, नई चीज़ है जो कि हमारे जर्मनी के स्टूडियो में आई है, और उससे हमें बहुत ही सहूलत हासिल हुई है कि पहले हमें मुख्तलिफ़ कमरों में सारा सेटअप लगाना पड़ता था और बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और ये हमारे लिए जो 3 दिन होते थे, ये 3-4 दिनों में ये काम करना बहुत मुश्किल होता था मुकम्मल करना। अब उस वैगन की वजह से बहुत सहूलत हुई कि वहीं पे मरकज़ में तैयार हुई है और यहाँ ला के उसको खड़ा कर दिया, और यहाँ उस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और सारे कामों में जो है बहुत आसानी हो गई है। फिर एक जगह पे ही वो इकट्ठे हो गए सारे। और दूसरी था कि वहाँ पे अगर कमरों में किया जाता था जब, तो बड़ी गर्मी होती थी, उसको ऐसे बड़ा प्रॉब्लम होता था। ये इस वैगन में एयर कंडीशन लगे हैं सारे, और बहुत सहूलत और आराम से जो है तमाम काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस जलसे पे सबसे ज़्यादा जो एक अचीवमेंट है इसकी, हमें वो एमटीए की जो इस तरक्की की वजह से मिली है। जी, टेक्निकल एतबार से वो लाजमन पर्दे के पीछे है, नाजरीन को इस वक्त नज़र तो नहीं आ रही है, लेकिन शायद हो सकता है कि हम बाद में अपने नाजरीन को वो दिखा सकें, और अंदर से वो कंट्रोल रूम जहाँ से ये सारी नशरियात कंट्रोल हो रही हैं और उन तक पहुँचाने का सामान हो रहा है। तो सदर साहब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके इस वक्त महसूसात नाजरीन तक क्या पहुँचाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मिले जुले जज्बात भी होते हैं, नई जगह थी, जिस वक्त प्लानिंग की उस वक्त क्या था, 3 दिनों में गुजरे हैं, आइंदा वाइंड अप भी है, बेशक वो इंतज़ामी एतबार से है, लेकिन कुछ ख़ास महसूसात होते हैं, तो वो हमें बता सकें अगर। इंसान प्लानिंग की बात है, प्लानिंग जैसे की वो बिल्कुल और मामलात है, जब यहाँ पे आए तो बिल्कुल और मामलात हुए, जो कर रहे हैं बिल्कुल और मामलात हैं। तो यही है कि इंसान अल्लाह ताला का बेहद शुक्र जो है वो अदा करता है, और कि उसी की हम्द है, उसी की तहमीद है, तस्बीह है कि उसने हम सब को, पूरी टीम को जलसे की जो है तौफीक दी
कि इन तमाम चैलेंजेस का सामना करते हुए जिस असाना का जो इनेकाद है उसको किया। और इसमें यकीनी तौर पर हमारा पूरा ईमान है कि हमारे प्यारे इमाम की जो दुआएं हैं वो हमारे साथ शामिल हाल रहीं, शामिल हाल हैं, शामिल हाल रहेंगी इंशाल्लाह वाइंड अप तक और आइंदा भी। उन दुआओं की बदौलत बहुत सारे ऐसे मामलात, ऐसी मुश्किलात जो ये यकीन करें कि नामुमकिन लगती थी, जैसे कहते हैं कि अब आगे रास्ता नहीं है, क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने उनको हल किया। और यही हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला आइंदा भी हमारे प्यारे इमाम की इन दुआओं को और इस रहनुमाई को जो है वो शर्फ़ कबूलियत बख्शेगा। और यकीनन बात है कि जो कारकुनान हैं, हाँ किसी भी शोबा के हों, वो भी इंतहाई इखलास के साथ जो है वो खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो जो नाजरीन हैं MTA के, उनसे यही दुआ की दरख्वास्त है कि आप दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन खिदमत की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें अपने प्यारे इमाम का हकीकी रंग में सुल्तान नसीर जो है वो बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह अफसर साहब। अफसर साहब, जैसे सालाना मसाइल आपने जिस तरह बताया कि ये बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है सारा, तो पिछले साल की निस्बत और इस साल मसाइल तो बहरहाल होते हैं इतने बड़े इंतज़ाम में, उनकी नौइयत किस किस्म की है? आया वही है या उनमें कुछ तब्दीली आई है? मसलन एक तो ये कि फ़ासले जो हमें पता चला है बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा आपने मसलन ऑब्जर्वेशन की होगी। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये तब्दीली आई है कि पहले हमारा एक सेटअप जो था वो तैयार हो चुका था, मुस्तकिल बुनियादों पे था, और जो गवर्नमेंट के जो क़वाइद ज़वाबित उनकी जो डिमांड्स होती हैं उस पर हमने मुकम्मल तौर पर काम करके और उनके मुताबिक चल रहे थे। अब जब हम यहाँ आए हैं तो नए एक सूबा है और नए इनके हालात हैं। हर अदारे से जो है पहली दफ़ा कॉन्टैक्ट करना पड़ा और उनको चूँकि हमारे जमात से इस तरह वाकफ़ियत नहीं है, इसलिए उन्होंने पूरी गहराई से जो है हमारे अपने क़वाइद ज़वाबित पर चलने के लिए जो है उनकी हिदायत की है कि आपने इस तरह चलना है, इस तरह चलना है। और बहुत सी चीज़ों में जो है मंजूरियाँ वगैरह लेने के लिए हमें काफ़ी हद तक जो है वो कानूनी तौर पर दुश्वारियाँ जो हैं वो सामने आई, लेकिन बेहद अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि एक मुश्किल सामने आती थी और अल्लाह ताला किसी न किसी तरीके से उसको हल करवा देता था। तो बहुत सी दुश्वारियाँ, ये इतना आसान नहीं रहा। सारा साल जो है वो हमने इस पे काम किया है, सारा साल इस पे काम किया। मुख्तलिफ़ दफातरों के चक्कर हमें लगाने पड़े, यहाँ बार बार आना पड़ा और बहुत सी नई इजाज़तें लेनी थी, नई फ़र्मों से हमने कॉन्टैक्ट किए क्योंकि तमाम दूसरी फ़र्में हैं। इसके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का वही ख़ास फ़ज़ल है कि वो अपने फ़ज़ल से ही तमाम काम जो है वो दुरुस्त करता रहा है और तमाम जो हमारे मसाइल जो थे वो हल करता रहा है। एक आपने एहसासात के बारे में सवाल किया है सदर साहब से, मैं उसी सवाल की तरफ आ रहा था जी कि आपके अब क्या एहसासात? मेरे एहसासात तो यही हैं कि चूँकि आम पब्लिक के जो तसरात है, पब्लिक हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खुश हैं कि उन्हें एक बड़ी सहूलत वाली जो है अल्लाह ताला ने और बहुत आरामदेह जो है वो जलसा के लिए जगह अता फरमाई है। और लाज़मी बात है कि जब जिनके लिए हम खिदमत कर रहे हैं अगर वो खुश हैं इससे, तो और खलीफा वक़्त भी खुश हैं, तो यही हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है। इस लिहाज से कि जो भी हम लोग काम करते हैं, जमात के अहदेदारान को जो खिदमत दी जा रही है वो इसीलिए दी गई है कि आप अपने अपने रंग पे, अपने अपने सतह में जो है आपने जमात की खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। तो इस लिहाज से लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं कि हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है, और इसी में हमारी खुशी है कि अगर मेहमान खुश हैं तो मेज़बान तो खुद ब खुद खुश होगा। तो इस लिहाज से यही मेरे एहसास हैं कि खिदमत करके जो है अजर तो खुदा ताला ने देना है, लेकिन उसका जो एक ज़ाहरी तौर पर नज़र आते हैं अच्छे नताइज, वो भी इंसान के लिए बहुत खुशगवार होते हैं और वही मेरी तसल्ली का बायस है। अल्लाह ताला इसी तरीक़ पर जमात के लिए तरक्यात के रास्ते कुशादा, मज़ीद कुशादा से कुशादा करता चला जाए। मैं आप दोनों का मशकूर हूँ। आप बावजूद इस तमाम इतने बड़े जलसे के इंतज़ामात और इतनी मसरूफ़ियात के बावजूद वक़्त निकाल के MTA के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला से दुआ है आपकी खिदमत के नेक असरात देर तक जारी रखे। नाज़रीन, इस वक्त हम अब जलसे के दीगर प्रोग्रामों की तरफ आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।